हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो ये यूट्यूब वीडियो है इसके अंदर आप सीखने वाले हो कि कैसे आपको अलग अलग लेंसेज के वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। आपको तो पता ही होगा कि फोटोग्राफी एजुकेटर्स की इस चैनल के ऊपर हम एक सीरीज़ जो है चला रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारे फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के जो टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में इन डेप्थ एपिसोड टू एपिसोड डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और शेयर करिए उन सारे दोस्तों के साथ जिनको फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी में इंटरेस्ट है। फिलहाल आज का जो हमारे यूट्यूब वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि भाई लेंसेज के अंदर आपको जो है कौन सा सही रहेगा। इसके पहले का जो हमारा एपिसोड था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइम लेंसेज वर्सेस जूम लेंसेज, ठीक है, और लेंस के ऊपर कौन सी फिल्टर्स लगती है, कौन सा हमारा जो है मोटर होती है, यूएसएम मोटर क्या होता है, एसटीएम मोटर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मोटर्स के बारे में भी डिस्कस किया गया था। वो भी आप चेकआउट करिए अगर आपने नहीं चेकआउट किया है तो। और ये वाला जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग जो हमारे लेंसेज के होते हैं, हमारे काम के लिए कौन सा लेंस है, हम जो काम करते हैं उसमें हमको कौन से लेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ज़्यादातर वेडिंग फोटोग्राफर्स को वो ज़्यादा काम में आएगा ये जो पूरा यूट्यूब वीडियो है, पर आप चाहो कोई भी फोटोग्राफर हो, कोई भी फील्ड के फोटोग्राफर हो, आप इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें समझ जाओगे और सीख जाओगे। सबसे पहली चीज़ कौन सा कैमरा है, ठीक है। आपको मैं एक समझाती हूँ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक होता है हेज़लब्लेड कंपनी का कैमरा जो मीडियम फॉर्मेट कैमरास बनाते हैं, बड़े बड़े कैमरास बनाते हैं। फिर आता है लार्ज फॉर्मेट कंपनी के कैमरा, लार्ज फॉर्मेट कैमरास जो बहुत ही बड़े, ऐसे हारमोनियम जैसा बीच में है और बहुत बड़े कैमरास होते हैं। और एक होता है स्मॉल फॉर्मेट कैमरा जो मीडियम फॉर्मेट से भी और छोटा सा कैमरा है, ठीक है। 80% लोग मार्केट में, एटलीस्ट वेडिंग फोटोग्राफर तो मैं बोल सकती हूँ 100%, अगर मैं कहना चाहूँ तो सब लोग स्मॉल फॉर्मेट कैमरा यूज़ करते हैं। बड़े बड़े फैशन फोटोग्राफर्स जो को बहुत डिटेलिंग चाहिए होती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफर, कमर्शियल फोटोग्राफर, वो सब लोग मीडियम फॉर्मेट कैमरा यूज़ करते हैं। और लार्ज फॉर्मेट तो मेरे को लगता है अब कोई शायद इतना यूज़ ही नहीं करता, पर अगर कोई करता होगा तो वो लैंडस्केप फोटोग्राफर या कोई कुछ ऐसा, कुछ बहुत ही बड़ा मैगजीन कवर, बहुत बड़ा काम कुछ रहेगा तो, बट आई थिंक उसमें भी बहुत रेयरली आजकल कोई यूज़ करता है। ज़्यादा हम लोग कब सब यूज़ करते हैं स्मॉल फॉर्मेट कैमरा। अब आप कहोगे ये स्मॉल फॉर्मेट कैमरा होता क्या है। देखिए, कैमरा के अंदर एक सेंसर होता है। पहले के ज़माने में नेगेटिव होती थी, आज के ज़माने में उसे सेंसर कहा गया है। ये जो सेंसर है, इस सेंसर के अंदर आपकी वीडियो या फोटो की जो इमेज है वो रिकॉर्ड होती है, ठीक है। वो कैप्चर करती है जो भी लेंस के अंदर से लाइट आता है, उसको जो रिकॉर्ड होता है वो सेंसर के अंदर होता है। एलसीडी डिस्प्ले अलग चीज़ है, वो सिर्फ एक डिस्प्ले है, ठीक है। पर जो सेंसर होता है उसमें आपका एक्चुअल में इमेज रिकॉर्ड होता है। ये जो सेंसर का साइज होता है, अगर वो साइज काफ़ी बड़ा है, मतलब बड़े कैमराज में लार्ज फॉर्मेट कैमरा हो गया, हेज़लब्लेड का सेंसर उससे छोटा रहेगा और स्मॉल फॉर्मेट कैमरा का उससे भी छोटा रहेगा। ये जो सेंसर का साइज है वो पहले के ज़माने की जो हमारी नेगेटिव होती थी 24 mm बाई 36 mm, वो जो साइज होती थी उसी हिसाब से अभी के हमारे जो सेंसर है, जैसे 5D Mark IV है या फिर आपका R कैमरा है, R5 है, R6 Mark II है, ये सारे कैमरास के अंदर जो सेंसर लगता है वो होता है स्मॉल फॉर्मेट कैमरा का सेंसर, जो हमारे पहले जो नेगेटिव कैमरा थे उस साइज का, ठीक है, जिसे हम पहले के टाइम में 35 mm फॉर्मेट कैमरा भी कहते थे, ठीक है। इसमें 36 mm बाई 24 mm का जो है सेंसर पड़ता है। ये मैं आपको इतना इसीलिए समझा रही हूँ क्योंकि ये सेंसर को कहा जाता है फुल फ्रेम कैमरा, ठीक है। ये होता है फुल फ्रेम। फुल फ्रेम काफ़ी लोगों को बहुत ही महंगा लग रहा था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो इसीलिए कंपनी वालों ने इसी फॉर्मेट को जो है थोड़ा क्रॉप कर दिया और इसका और छोटी साइज़ लेके आई, जो निकॉन, कैनन, सोनी में थोड़ा बहुत, सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, पर इससे थोड़ी छोटी साइज़ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में समझना है तो आप APS-C या क्रॉप सेंसर वर्सेस फुल फ्रेम कैमरा का जो हमारा एक यूट्यूब वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हो। ऐसे 2 यूट्यूब वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप जाके चेक करिएगा। पर अभी हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्मॉल फॉर्मेट कैमरा के ऊपर जो हम लेंस लगाते हैं वो होता है 50 mm लेंस,
ठीक है। नॉर्मल लेंस का मतलब होता है जब आप आपकी एक आंख बंद करते हो और अब जो आप एक आंख से जितना देख पा रहे हो, जितना भी वाइड आप एक आंख से देख पा रहे हो, वो आपके कैमरा का नॉर्मल लेंस बन जाता है। ठीक है। तो अगर आपको आपके कैमरा का नॉर्मल लेंस चेक करना है तो जो आपका सेंसर का साइज है उसका जो डायगोनल साइज है, मतलब हाइट और विड्थ का जो डायगोनल साइज है, वो जो साइज आता है वो स्मॉल फॉर्मेट कैमरा में 49.3 या 49.9 mm की बन जाती है, जिसके लिए कंपनी वालों ने 50 mm को नॉर्मल लेंस कहा गया है। नॉर्मल लेंस आप कब यूज करते हो? 50 mm जो इतना साइज आप कब यूज करते हो? जब आपको पोर्ट्रेट फोटोज लेने होते हैं, जब आपके कुछ डिटेल शॉट्स लेने होते हैं, जब आपको कोई ऐसा शॉट लेना होता है जहाँ पे वाइड भी ना हो, टेली भी ना हो, ऐसा सारा कंपोजिशन आप मंडप के अंदर करते हो, ग्रुप फोटोज लेने होते हैं तब करते हो, ब्राइड का पोर्ट्रेट लेते वक्त या फैमिली के पोर्ट्रेट लेते वक्त करते हो, गेटिंग रेडी शॉट के लिए करते हो, जहाँ पे आपको वाइड टेली कुछ नहीं चाहिए, आपको बस नॉर्मल एक जो है कंपोजिशन चाहिए। ऐसी सारी जगहों पे आप 50 mm का लेंस यूज करते हो। अगर आप जो है R10 का कैमरा यूज करते हो, मतलब APS-C सेंसर यूज करते हो, तो अब आपका जो नॉर्मल लेंस है वो हो जाता है 35 mm, ठीक है, या 30 mm, क्योंकि आपका जो सेंसर है उसका जो डायगोनल साइज है वो 29.9 mm का है। तो इसके लिए APS-C सेंसर के ऊपर 30 mm का लेंस लगता है और आपका जो फुल फ्रेम है उसके ऊपर 50 mm का लगता है। तो आपको ये समझना है कि आपको फुल फ्रेम लिया है या आपने APS-C कैमरा लिया है, कैमरा के हिसाब से आपका नॉर्मल लेंस डिसाइड होगा। ठीक है। तो नॉर्मल लेंस आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ यूज होगा। अच्छा, अभी अगर आपको वाइड फोटोज लेना है या वाइड का वीडियो लेना है, डेकोर का शॉट ले रहे हो एकदम वाइड में, सारी कुर्सियाँ पड़ी है उसका आप शॉट ले रहे हो, या फिर अगर संगीत में स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रहा है वो आपको पूरा वाइड में चाहिए, ये सारी अलग अलग जगहों के कारण आपको वाइड एंगल की रिक्वायरमेंट होती है। और इसलिए वाइड का मतलब होता है जो भी 50 mm के नीचे का लेंस होता है वो सारे वाइड होते हैं। 16 mm, 35 mm, 24 mm, 10 mm, ये सब कुछ वाइड में आता है। तो अब जब आप कहो कि मेरे को वाइड में शूट करना है, मतलब आप ये कह रहे हो कि 50 mm के नीचे जो भी होता है वो सब वाइड होता है। वो कितना वाइड है वो आपको अभी देखना है। 35 mm में थोड़ा वाइड होगा, 24 में और वाइड होगा, 16 में इससे भी ज्यादा वाइड होगा, 10 में एकदम एकदम वाइड, मतलब फिश आई हो जाएगा। ठीक है, पूरा वो जो है, क्योंकि वाइड जितना वाइड होता जाएगा उतनी जो उसकी जो कोर होगी, जो उसका एंड टू एंड होगा, वो एंड जो है थोड़ा सा कर्व होता जाएगा, तो 10 mm में और भी वाइड हो जाता है। तो कहने का ये है कि 50 mm के नीचे आप कौन सा ले रहे हो उस हिसाब से आपका वाइड डिसाइड होता है। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ऐसा कोई शॉट लेना है जहाँ पे सपोज गेटिंग रेडी चल रहा है रूम में और ब्राइड और मेकअप आर्टिस्ट उसको रेडी कर रही है, उसकी मम्मी जो है उसको देख रही है, ऐसा कोई शॉट लेना है तो आपको 35 mm का लेंस का रिक्वायरमेंट होगा। संगीत के स्टेज के ऊपर 35 mm आपको बहुत कम पड़ेगा, आपको लगेगा यार और वाइड होना चाहिए था, तो आप 24 mm लोगे। तो क्योंकि 24 mm में आपको 4 नहीं, अभी 8 ग्रुपिंग का शॉट मिलेगा, 8 का ग्रुप रहेगा या 6 का ग्रुप रहेगा, ऐसा ग्रुप पोर्ट्रेट लेना होगा। ठीक है। अभी इसमें पोर्ट्रेट्स नहीं होते, मतलब अगर सोलो पोर्ट्रेट लेना है वो 24 mm में मजा नहीं आएगा, आपको बहुत वाइड लगेगा। वो 35 mm और 50 mm में पोर्ट्रेट का काम आपका हो गया। एक जन का पोर्ट्रेट ले रहे हो तो 2 जन का पोर्ट्रेट ले रहे हो तो 35 mm 50 mm में हो गया। जैसे ही आप 4 जन का 6 जन का पोर्ट्रेट लेते हो तब आपको 24 mm का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। अभी आप कहो कि अगर आपको वाइड डेकोर लेना है, पूरा स्टेज शूट होना चाहिए, पूरा आपको कुर्सियाँ जितनी भी रखी है वो सब दिखनी चाहिए, आप गिम्बल के ऊपर पूरा ऐसा वाइड शॉट ले रहे हो, ऐसी सारी जगहों पे 16 mm काम में आता है। तो 16 mm एकदम वाइड हो गया। इससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता शादियों में काम में कुछ आता है। 14 mm 10 mm कौन शादियों में यूज़ करता है? कोई नहीं यूज़ करता। वो सब यूज़ करते हैं इंटीरियर फोटोग्राफर। तो अगर आप इंटीरियर शूट करते हो, मतलब कोई इंटीरियर का शॉट लेते हो जहाँ पे आपको लैंप भी दिखाना है, बेड भी दिखाना है, टीवी भी दिखाना है, ये सब कुछ ऐसा शॉट लेते हो, वहाँ पे काफ़ी बार 16 mm कम पड़ता है, उसके लिए आपको 14 mm चाहिए रहेगा। तो 14 mm में आपको क्लियरली सब कुछ दिखेगा। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि ये सारे जितने भी MM आपको बताए अलग अलग एग्जाम्पल के साथ, क्या आपको प्राइम लेंसेज लेने चाहिए या आपको जूम लेंसेज लेने चाहिए? क्या आपको 16 mm से 35 mm का जो लेंस आता है वो लेना चाहिए, या फिर 16 mm,
24 mm, 35 mm, 50 mm, ये चारों लेंस लेने चाहिए। क्या करोगे? वो होता है हमारे पहले एपिसोड। इसके पहले का जो एपिसोड है उसमें मैंने यही बात की थी कि क्वालिटी और कलर और शार्पनेस में फ़र्क पड़ता है। तो अब आप पे डिपेंड करता है और वेट में भी फ़र्क पड़ता है। 16-35 एक हैवी है, उसके सामने 16 mm एकदम लाइट वेट है। तो अब आपको देखना है कि ये सारे लेंसेज की ज़रूरत तो पड़ेगी, पर ये वाला लूँ या वो वाला लूँ, और बजट भी रहता है ना, 4 लेंस के सामने 1 लेंस। तो ये सब चीज़ों का मायने रखते हुए और कलर क्वालिटी को मायने रखते हुए और आपके पास समय है इतना सारा लेंस बदलने का, ये सब डिटरमाइन करते हुए आपको प्राइम लेंस लेना है या फिर जूम लेंस लेना है, ऐसे कंसिडरेशन में आता है। सच बताऊं तो अगर हम लोग सिनेमेटोग्राफी जब शादियों में करते हैं तो हम लोग 16 mm है हमारे पास, 35 mm है, 50 mm है, ये तीनों लेंसेज। अभी तक हम लोग ने 24 mm का लेंस खरीदा नहीं है, पर वो भी ज़रूरी है। तो कहने का यह है कि ये 4 लेंसेज आपके पास होने चाहिए। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लेंसेज को खरीदना है, कंपोजिशन को, उसके वेट को, उसकी क्वालिटी को और आपके पर्पस को, साथ ही साथ क्या आप इसके साथ कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो यूज़ करते वक्त, वो सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए लेंसेज का वाइड में डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है टेली का। ठीक है, जो भी लेंस 50 mm से ऊपर होता है फुल फ्रेम कैमरा के लिए, वो सारे टेली में आ जाते हैं। 85 mm, 100 mm, 200 mm, 400, ये सब कुछ आपका 50 mm के ऊपर है, मतलब ये सारा टेली हो जाता है। सेम चीज़ जैसे वाइड में कितना वाइड चाहिए उतना ही टेली में कितना टेली चाहिए। ठीक है, क्या आपको 85 mm मतलब थोड़ा सा टेली चाहिए? 50 mm से 85 mm कितना? 35 mm का टेली है तो थोड़ा सा टेली चाहिए, या फिर 100 mm और चलिए मतलब डबल टेली हो जाए उतना चाहिए, डबल जो है जूम हो जाए। और फिर 100 mm से डायरेक्ट आपका आ जाता है 135 mm, तो 135 और जूम हो गया। फिर आपको मिलता है 200 mm, तो इससे डबल जूम हो गया, 4 गुना जूम, आपका 50 mm से 3 गुना जूम ज़्यादा हो गया। फिर आपका आता है 400 mm, 600 mm, 800 mm, ऐसा अलग अलग mm के होते हैं। शादियों में क्या काम में आता है? ठीक है, शादियों में हम यूज़ करते हैं 85 mm, 100 mm, 135 mm और मैक्सिमम 200 mm। 200 mm के ऊपर तो शादियों में कुछ काम का है नहीं। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आप 300 mm तक जाना चाहो तो जा सकते हो, इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। और आजकल के ज़माने में जहाँ इतना क्लोजअप, मतलब ब्राइड की आंख थोड़ी क्लोजअप करनी है आपको, तो इतना ही है ना कि भाई ब्राइड का क्लोजअप और ग्रूम का क्लोजअप लेना हो, मंडप के अंदर दोनों जन बात कर रहे हो और क्लोजअप शॉट लिया, या फिर संगीत में लोग ताली बजा रहे हैं तब वो आपने क्लोजअप शॉट लिया, या फिर जब संगीत के स्टेज में परफॉर्मेंस हो रहा है तब क्लोजअप लिया, हल्दी में जब लोग फूल फेंक रहे हैं तब जब ब्राइड और ग्रूम है उसके ऊपर आपने क्लोजअप लिया। ये सारे क्लोजअप लेने के लिए 50 mm से 200 mm के बीच में आपका काम हो जाता है। इसीलिए 70-200 हमारे पास जो एक लेंस है वो है 70-200 mm। ज़्यादा कैंडिड फोटोग्राफर लोगों के पास ये रहता है जब भी उनको क्लोजअप शॉट लेना होता है। और जूम लेंस है तो आपका सारा काम इसी एक लेंस में हो जाता है। और उसका जो एपर्चर आपको मिलता है वो f2.8 होता है, तो काफ़ी हद से ज़्यादा आपको जो ब्लर चाहिए होता है वो भी आपको मिल जाता है, डेप्थ चाहिए वो भी मिल जाता है। हाँ, पर ये काफ़ी हैवी लेंस है, 70-200 एक हैवी लेंस आता है। ठीक है, दूसरा ये जूम लेंस है, तो जो सिनेमाटोग्राफर है वो इसको कम प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको चाहिए भाई और शार्पनेस मिले और डेप्थ मिले। और गिम्बल के ऊपर अगर मैंने अपना लेंस लगाया है या ट्राइपॉड के ऊपर लेंस लगाया तो पूरा लेंस का वजन मेरे को उठाना ना पड़े। तो अगर 70-200 मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, तो फिर अगर आप एक सिनेमाटोग्राफर हो तो 85 mm, हमारे पास भी 85 mm है, तो 85 mm में आपको अच्छे खासे, अगर आपको कपल के क्लोजअप पोर्ट्रेट्स और ब्राइड के पोर्ट्रेट्स ये खास लेने के लिए 85 हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे कहो कि भाई 135 mm अगर आपको एकदम क्लोज शॉट्स लेने हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। ये दो सबसे ज़्यादा वेडिंग में यूज़ किया जाता है। 100 mm भी आप यूज़ कर सकते हो, 85, इतना आपको डिफरेंस शादियों में कुछ खास पता चलता नहीं है। हाँ, पर अगर आप जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो तो आप 400 mm पे जाओगे। वो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर जो क्रिकेट के ग्राउंड से दूर से शूट करते हैं वो 600 mm पे जाएंगे। पर ये सब कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, जहाँ पे दूर से आपको कोई शेर का फोटो लेना है उसके लिए है। अगर आप स्पोर्ट फोटोग्राफर हो, दूर से आपको कोई क्रिकेट का शॉट लेना है उसके लिए है। ठीक है, फॉर वेडिंग फोटोग्राफर 200 mm मैक्स हो गया, इसके आगे तो जाने की ज़रूरत अभी तक मेरे को खुद को नहीं पड़ी है। क्या कितना क्लोजअप जाओगे? ठीक है, तो कहने का ये है कि इतना ही आपको ज़रूरत पड़ता है। 85 mm या तो 100 mm
और आपका हो गया 135 mm, ठीक है। या तो फिर आप डायरेक्टली 70-200 ले सकते हो और 85 mm और एक ले सकते हो सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए। सो टेली से लेके वाइड तक अगर आप देखोगे तो अब बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। चाहे आप कोई भी कंपनी का कैमरा यूज़ करते हो, कंपनी के लेंसेज तो है ही, पर थर्ड पार्टी लेंसेज भी अवेलेबल है। जैसे देखो कैनन का लेंस है, सोनी का लेंस है, निकॉन का, सबके अपने अपने लेंसेज है। अब इसके अंदर भी आपको सामयांग, टैमरॉन, सिग्मा, टीटी आर्टिसन, तो ऐसी अलग अलग ब्रांड्स आ रही है। कहने का ये है कि अब आपके लिए ना ऑप्शंस बहुत सारे खुल चुके हैं। देखिए, मैंने आपको मेरा बताया कि भाई मैंने 85 mm लिया। अभी आपको देखना है कि भाई आजकल मार्केट में 100 mm भी अवेलेबल है। तो कभी मार्केट में अभी रिसेंटली हम लोग ने लेंस खरीदा था, वो 24-70 है। तो 24-105 जब मैं खरीदती हूँ तो f4 मिलता है, और 24-70 अगर मैं लेती हूँ तो मेरे को f2.8 मिलता है। और मेरे को 70-200, फिर मैंने दूसरा लेंस लिया, 24-70, 70-200, ऐसे 2 लेंसेज हो गए। तो मेरे को पूरा वाइड से लेके टेली तक जितना लेंस शादी में ज़रूरत है f2.8 में मेरे को मिल गया। अभी नया लेंस कैनन का आया है 24-105 f2.8, तो वो भी अच्छा है कि भाई 24 से लेके 105 तक मिल गया। पर फिर मेरे को चाहिए भाई 2.8 पे नहीं, मेरे को 85 mm पे काम करना है, एकदम वाइड है पे f1.2। तो f1.2 के लिए वापस मेरे को प्राइम में जाना है। तो अगर मैं और बात करूँ तो अभी सामयांग का कोई लेंस रहेगा, वो आपको 85 mm में सपोज 1.2 पे देगा, ऐसा कुछ है, या f1.4 पे देगा। कोई सिग्मा का लेंस है जो आपको 8 लेंसेज भी दे रहा है, तो उसमें भी कुछ अलग रहेगा। कहने का ये है कि हर अलग अलग ब्रांड्स का आजकल जो एपर्चर वैल्यू वो लोग दे रहे हैं और जो mm वो लोग दे रहे हैं, जो mm का कंपोजिशन है, मतलब 15-45 mm, ऐसा भी आजकल लेंस आते हैं कि 15 mm से 45 mm चाहिए तो अच्छा, 50 से आपको 100 mm का चाहिए तो, या 125 mm या 135 mm ऐसा कुछ चाहिए तो, ऐसे अलग अलग mm के भी आपके पास कंपोजिशन आजकल आ चुके हैं मार्केट में अलग अलग कंपनी के थ्रू। तो ये भी आपको मार्केट में जाके देखना है कि भाई कौन सा mm मिल रहा है, कौन से वैरायटी में मिल रहा है, और आपको ये जो एपर्चर वैल्यू है वो कांस्टेंट मिल रही है या आपको एपर्चर वैल्यू चेंज होगी, ये सारी चीज़ें। अच्छा, क्या हमें कंपनी का ही लेंस लेना चाहिए या थर्ड पार्टी लेंसेज लेने चाहिए? अगर कैनन है तो कैनन के ही लेंसेज ले, सोनी है तो सोनी के लेंसेज ले, या दूसरे कंपनी के लेंसेज ले। इसका सबसे सबसे आप मेरे को एक बताओ, कंपनी टू कंपनी लेंस लोगे, सवाल ही नहीं उठता ना कि क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा। कैनन का कैमरा है, कैनन का लेंस है, क्वालिटी और जो दोनों के बीच में जो जोड़ है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसमें जो कनेक्शन है कैनन टू कैनन, उसका कनेक्शन ही स्ट्रांग होता है। सवाल ही नहीं उठता है कि आपको क्वालिटी और जो जोड़ है वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू एनी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब सेकेंडरी है, वो सेकेंडरी ऑप्शन होता है। हाँ बिल्कुल, आजकल के जो थर्ड पार्टी लेंसेज है उसमें सिग्मा 8 लेंसेज वगैरह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने सुना है मार्केट में कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो भी अच्छे लेंसेज वो लोग बना रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहे कि वो बुरे लेंसेज बना रहे हैं, पर कंपनी टू कंपनी हमेशा बेहतर होता है। जब आप दूसरी कंपनियों का लेंस इसके ऊपर लगाते हो तो थोड़ा तो क्वालिटी में डिफरेंस आएगा ही, वो तो आपको खुद को देख के देखना पड़ेगा कि भाई कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर मुझे आपको बताना हो क्यों लोग थर्ड पार्टी लेंसेज लेते हैं, इसके 2 कारण हैं। एक, सस्ता पड़ता है, मेन कारण सस्ता है ना, इससे ज़्यादा सस्ता वो है, सवाल ही नहीं है। और दूसरा कि वो जो लेंस है उसमें मे बी आपको कोई ऐसा फीचर मिल रहा है जो ये वाले लेंसेज में नहीं है, जैसे 8 लेंसेज हो गए या टिल्ट एंड शिफ्ट हो गया। ऐसा अगर आपकी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, कैनन या निकॉन या सोनी में, तो आप कोई थर्ड पार्टी लेंस यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ होता है, कभी कभी ऐसा मिल जाता है, ऐसी कोई चीज़ है। तो कहने का ये है कि ये वीडियो के हिसाब से आपको अब ये देखना है कि देखो, शादियों में मैंने आपको बताया क्या लगेगा, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आपको क्या लगेगा, फैशन फोटोग्राफर को सारे पोर्ट्रेट लेंसेज लगेंगे 85 mm। अगर आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर हो, आपको मैक्रो लेंसेज 100 mm का मैक्रो, 85 mm का मैक्रो, ये सब की ज़रूरत होती है। स्ट्रीट फोटोग्राफर हो तो स्ट्रीट फोटोग्राफर को आपको चाहिए होगा 70-200 का mm का लेंस, 35 mm का लेंस, 24 mm, 16 mm, ऐसे सारे लेंसेज रखने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है कि भाई मेरा जो कंपोजिशन का स्टाइल है, किस हिसाब से मैं फोटोग्राफी करता हूँ, उस हिसाब से मेरे को कौन सा लेंस ज़रूरी रहेगा, ऐसे आपके लेंस का डिसीजन होता है। हमारी कंपोजिशन स्टाइल के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें लेंस को खरीदना है। और टेली टू वाइड का मैंने आपको सारा समझाया। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
हमारा एक प्रॉपर पूरा कोर्स है फ़ोटोग्राफ़ी का, जो पेड कोर्स है, जो आप जॉइन भी कर सकते हो। उसका पूरी जो डिटेल्स हैं, आप इस नंबर से ले सकते हो। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, तो इसको जॉइन कर सकते हैं। बाकी आने वाला एपिसोड और भी इंटेंस होने वाला है। लेंस के ऊपर ही है कुछ तो कुछ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून।